राधे कृष्ण दोस्तों। पूर्व संस्कार के कारण बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मन वापस आके उसी विषय भोगों में तथा संसार के मोह लोभ में अटक जाता है और हर बार कोशिश करते हैं, फिर भी मन विषय भोगों में ही अधिक रुचि दिखाता है मित्रों। और विषय भोगने के बाद हमें प्रायश्चित की आग सताती है कि हम शरणागत होते हुए भी, भक्त होते हुए भी, साधक होते हुए भी ऐसा कैसे हो गया। तो मित्रों, इसके ऊपर अब हमें और कुछ नहीं करना है। अब हमें केवल इन सारी बातों को ठाकुर जी के सामने रखनी है, जिससे कृपा प्राप्त हो और फिर कृपा से मन शुद्ध और पवित्र हो जाए। अब हमें ठाकुर जी के सामने शरणागत होके ये कहना है कि हे नाथों के नाथ, अब मेरा मन कुछ ऐसा हो जाए जिसमें केवल आप हो। हमारे मन का मनन, मन का संकल्प, मन में स्फुरण केवल आप ही का हो। ये जो मन संसारिक भोगों का संकल्प कर रहा है, संसार का चिंतन कर रहा है, प्रभु इस पे आप कृपा कर दो कि ये चिंतन खत्म हो जाए। हमें इस संसार के आकर्षण से बचा लीजिए प्रभु। हमारी मन की समस्त कामनाएं नष्ट हो जाए। ये मन कहीं भी ना जाए, ना किसी सुंदर रूप में, ना किसी और मन में, और अगर जाए भी तो जहां जहां जाए वहां आप ही दिखाई दे। हे नाथ, बहुत हो गया, अब कृपा कर दो। अब वहां पर्दा डाल के आप लीला कर दो। निरखत नीत निरंतर माधुरी, श्याम मूरत सुख पावे। अर्थात जहां भी देखूं वहां मेरा प्रीतम श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़ा रहना चाहिए। ऐसा ही दृश्य नजर आना चाहिए। जब तक हम खुद से कोई चाह करते रहेंगे मित्रों, तब तक विकार सताते ही रहेंगे। इसलिए अब कोई चाह भी खुद से उत्पन्न ना करे। ये चाह झूठे सुख की है। एक बार अंतर्मुख होके विचार करे कि जितनी भी चाह है वो सब शरीर को लेकर ही है, परंतु ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जो शरीर सुख भोगा था वो तो नष्ट हो जाएगा। ये शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धोखेबाज है, जिसे हम मित्र मान के उस पर गर्व करते हैं, अपना स्वरूप माने हुए है। इसलिए इस बात को एकाग्र से समझो मित्रों। ये विषय सेवन, विषय सुख ही प्रभु का साक्षात्कार होने से हमें रोकता है, वरना प्रीतम का साक्षात्कार तो अभी इसी क्षण हो जाए। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनसे बाहर निकलकर थोड़ी देर तो चिंतन करने चाहिए। ये माया की समस्या बहुत बड़ी समस्या है मित्रों। इसका अंदाजा हमें नहीं लग रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, और बस कामनाओं से छूटने के प्रयास में ही हमारा समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है मित्रों, जबकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है मित्रों। देखते ही देखते दिन ढल जाता है। हमें इस मृत्यु रूपी चक्र से छूटना ही है मित्रों। इस बंधन को तोड़ के हमें प्रियालाल के समीप पहुंचना है। अगर चूक हो जाए तो बड़े बड़े प्रतापी महापुरुषों को भी दूसरा जन्म प्राप्त होता है मित्रों, और हम तो बहुत ही असाध्य है। इसलिए अब कामना, वासना, इच्छा, क्रोध, लोभ, इनसे छूटने के प्रयास में समय बर्बाद मत करे। अब सीधे ठाकुर जी से प्रार्थना करे कि हे योगेश्वर श्री कृष्ण, इस कामनाओं को मिटा दीजिए और मुझे अपनी सेवा का अवसर दे दीजिए। देखना, इसी से कृपा प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि वो बहुत दयालु है। हमारा ठाकुर बहुत दयालु है। फिर इसी से वो कृपा बरसाते हैं। इसी से काम, क्रोध, लोभ, माया नष्ट हो जाएगी। अहंकार रहित होकर के एकांत में प्रार्थना करें। हमें कोई ऐसी बल बुद्धि तप साधना नहीं है मित्रों कि जिससे हम माया को परास्त कर सके। माया को परास्त कृपा ही कर सकती है। जो शरणागत होते हैं उनका सब कुछ ठाकुर जी करवाते हैं। वो भजन करवाते हैं, वो श्वास लेने की सामर्थ्य दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं। शरीर में आत्मा बन सब करवा रहे हैं, वरना शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या महत्व रह जाएगा उस शरीर का। इसलिए आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, और आत्मा ही सनातन धर्म है। ऐसा स्वयं ठाकुर जी ने गीता जी के पहले ही अध्याय में स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो इतना सब वो दे रहे हैं तो वो कृपा भी देंगे। आप एक प्रार्थना तो करें, दैन्य हो के उन्हें पुकार तो लगाए, निर्बल हो के पुकार लगाए, तब कृपा ना बरसी तो बताना। इसलिए निर्बल हो के पुकार लगा के प्रार्थना अवश्य करे, फिर लीलाधारी की लीला देखना। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।